साथियों, शाला दर्पण पर विद्यार्थियों को रिजल्ट और प्रमोशन ऑप्शन से प्रमोट करने का कार्य शुरू हो चुका है और हमें भी अपने विद्यार्थियों को प्रमोट करना होगा। और ये प्रमोट करने का कार्य हम ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से इनकी एंट्री हम लोग करेंगे, किस प्रकार से ग्रेड का हम लोग यूज़ करेंगे और किस प्रकार से विद्यार्थियों को आगे प्रमोट करेंगे। और यदि प्रमोट के साथ ही रिपीट का रिक्वेस्ट है तो वो भी करना चाहे तो वो भी किस प्रकार से करेंगे, और अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट का भी ऑप्शन हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण के पोर्टल पर आने के बाद जो हमें डैशबोर्ड है वह कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें विद्यार्थी टैब को आपको देखना है। ये विद्यार्थी टैब है और इसी टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया मेनू बार खुलेगा और विद्यार्थी टैब से रिलेटेड इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें रिजल्ट और प्रमोशन का ऑप्शन आपको ढूंढना है। देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है, ये दिखाई दे रहा है और इसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे, टैप करते ही ये रिडायरेक्ट करेगा इसके नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ एक नोट लिखा है, ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय में अनुपस्थित चल रहे हैं, शाला दर्पण पर पोर्टल पर कक्षा प्रमोट करने से पूर्व उनके उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने का कार्रवाई करें और इस मॉड्यूल के द्वारा 30 सितंबर तक विद्यार्थियों को प्रमोट कर सकेंगे। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो सेशन को सेलेक्ट करना है 23-24। क्लास हम अभी पहली कक्षा से सेलेक्ट कर लेते हैं, कक्षा 1 है। और यहाँ जो सेक्शन है वह ए करके गो बटन पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें बच्चों प्रदर्शित हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सभी बच्चों की संख्या नज़र आएगी और कुछ ऑप्शंस आपको ऊपर की तरफ नज़र आने लग जाएंगे। देखिए, जो कि आपके पास में है फाइनल जो ग्रेड है और एग्ज़ाम रिज़ल्ट है, कुछ टिक्का। और देखिए, पहले ये फाइनल रिज़ल्ट है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट इसके पास में दिखाई दे रहा है, उसमें प्रमोट आपके डायरेक्ट लिखा हुआ है। और आपके पास में इसमें यस एक राइट का निशान, क्रॉस का निशान और लास्ट में प्रमोट कक्षा दिखी हुई आ रही है। ये बच्चे पहले से ही प्रमोट हो चुके हैं, परंतु हमें क्या करना है ये मैं दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में फाइनल ग्रेड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें बच्चों को प्रमोट करने से पूर्व आपको ये ग्रेड भरनी पड़ेगी। मैं इसके जो ग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो आपको ग्रेड नज़र आ जाएगी, ABCD और E ग्रेड है। देखिए, इस बच्चे ने कौन सी ग्रेड प्राप्त करी है एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, टोटल ओवरऑल वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मैंने फिल कर दी, A ग्रेड है। और अब मैं देखूँगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम रिज़ल्ट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। और एग्ज़ाम रिज़ल्ट के ऑप्शन के ऊपर देखिए, एग्ज़ाम ये फाइनल ग्रेड है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट का ऑप्शन है। और इस एग्ज़ाम रिज़ल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला प्रमोट है, दूसरा आपके पास में रिपीट रिक्वेस्ट है और तीसरा एब्सेंट है। बच्चे किस स्थिति में है आपको यहाँ पर कर लेना है। देखिए, मैं प्रमोट करना चाहता हूँ तो प्रमोट कर लेता हूँ और आगे जो राइट का निशान दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाए प्रमोट सक्सेसफुली हो चुका है। और प्रमोट सक्सेसफुली होते ही यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब मैं सभी बच्चों को ऐसे करके और लास्ट में वापस इस सेव के ऑप्शन पर मैं क्लिक करके वापस इसको प्रमोट के ऑप्शन की जो डिटेल है वह सेव कर लूँगा। एक एक करके सभी बच्चों को हम लोग यहाँ पे कर सकेंगे। देखिए, मैंने अगले बच्चों को भी कर लिया है और अब ये मेरे जो प्रमोट सक्सेसफुली का मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और अब आपके सामने वापस मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए, दोनों बच्चे यहाँ पर सेव के ऑप्शन नज़र आ चुके हैं। और अब आपके सामने ये जो सेव के ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके अब वापस इसको प्रमोट अगली कक्षा के अंदर कर देते, क्योंकि ग्रेड हमने भर दी है। ग्रेड भरने के बाद हमने प्रमोट करा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे इसको हम सेव करते हैं तो अब हमारे पास में ग्रेड सहित बच्चा प्रमोट हो चुका है। और सेकंड वाले बच्चों को भी हम प्रमोट कर लेते हैं ग्रेड सहित। पहले वाले ऑप्शन में जब पहले से प्रमोट थे उस समय उनकी ग्रेड ही नहीं भरी हुई थी, वापस ग्रेड भर के हमको ये पूरी प्रक्रिया सभी बच्चों के साथ करनी है। अब मैं आपको अगली कक्षा 5 दिखा देता हूँ, जो कि बोर्ड कक्षा है। 5वीं कक्षा ले लेते हैं और यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करते हैं। गो बटन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बच्चों की संख्या आ जाएगी।
नाम सभी बच्चों के आ जाएंगे और फाइनल जो रिज़ल्ट है वह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम प्रक्रिया करनी है, परंतु यहाँ पर अभी प्रमोट जो डायरेक्टली प्रमोट है वह ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको यहाँ पर स्वयं सभी सारे कार्य करने हैं। सबसे पहला वही कार्य है, आपको फाइनल ग्रेड में ग्रेड भरनी है। फिर बच्चों को प्रमोट या जो रिपीट रिक्वेस्ट है या अब्सेंट है, क्या स्थिति है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। आप पहले अच्छे से ध्यान से सभी बच्चों का रिजल्ट पहले से निकाल के रखें, जिससे कि कार्य आपका आसानी से हो जाए। मैं प्रमोट का ऑप्शन के पे देखिए, मैं पहले ग्रेड भर देता हूँ। ए ग्रेड है बच्चे की, इस बच्चे की, और इस ए ग्रेड पर भरने के बाद में अब मैं जो प्रमोट वाला ऑप्शन है उसके भी कर सकूँ। देखिए जो ग्रेड है हमारे पास में वो ABCD और E ग्रेड दे रखी है। आप पहले ये सुनिश्चित कर ले कि बच्चे को कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई है, उसके बाद ही आपको ये जो कार्य है आगे का करना है। अभी मैं इस बच्चे की A ग्रेड है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। A ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद बच्चे का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है और अब आपको यहाँ देखना है प्रमोट का ऑप्शन, और प्रमोट के ऑप्शन की सहायता से प्रमोट करके अब मैं वापस देख लेता हूँ। प्रमोट के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है मैंने, और अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर जो सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी एंट्रियाँ सही है और सेव ये हो चुका है, और बच्चे के ऊपर यहाँ पे आ चुका है कि ये बच्चा अब 6 क्लास में हो चुका है। देखिए सभी बच्चों को इस प्रकार से आपको कर लेना, क्योंकि TC काटने से पहले आपको ये सारा कार्य करना सुनिश्चित करना पड़ेगा, जिससे कि आपका कार्य सही समय पे हो जाए। अब मैं एक एक करके देखिए 6 क्लास नज़र आ रखी है, बच्चा प्रमोट हो गया है, 5th से 6 में ये आ चुका है, और एक एक करके मैं अन्य कक्षाएँ भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए बच्चे तो प्रमोट हो चुके हैं। अदर जो ऑप्शंस है और सभी बच्चों को यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, एक एक करके सभी बच्चों को आप यहाँ पे जो कंप्लीट कार्य ये कर ले। अब मैं कक्षा 8 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 8 को करने के बाद इस पर गो बटन पर क्लिक करता हूँ, और गो बटन पर क्लिक करने के बाद ही मुझे बच्चों के जो नाम है वापस नज़र आने लग गए हैं। और बच्चों के नाम क्या है कि अब यहाँ पर जो स्थितियाँ दिखाई दे रही है उसमें फाइनल ग्रेड है, TV और साइकिल का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, परंतु हमारे पास ये है क्योंकि मेरी स्कूल 8 तक ही है, इसलिए यहाँ पर TV साइकिल का ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें ये ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अभी एक एक करके पहले मैं ग्रेड भर लेता हूँ और फिर बच्चों को प्रमोट कर लेता हूँ। दोनों करके ये सेव का जो ऑप्शन है इसकी सहायता से बच्चों को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, जिससे कि ये बच्चा अगली क्लास में प्रमोट यहाँ पे हो जाएगा। सभी जो प्रविष्टियाँ हैं आप ध्यान से देख ले, उसके के बाद ही बच्चों को यहाँ पे सेव की सहायता से उसको प्रमोट करें। देखिए ये सुनिश्चित कर लिया गया है, और अब मैं इसको प्रमोट कर देता हूँ। प्रमोट करने के बाद ये आपके सामने प्रमोट का ऑप्शन आ चुका है कि सक्सेसफुली प्रमोट हो चुका है। बच्चे की स्थिति देख लेते हैं। देखिए यहाँ आ चुका है हाईएस्ट क्लास के, ये आ चुका है कि यहाँ विद्यालय की जो हाईएस्ट क्लास है उससे आगे की क्लास में ये प्रमोट हो चुका है। तो इस प्रकार आप एक एक करके सभी बच्चों को यहाँ पर प्रमोट करना सुनिश्चित करें। देखिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से आप विद्यार्थियों को प्रमोट करें। 11th-12th के अंदर जो 9th और 11th के अंदर परसेंटेज फिल का ऑप्शन है, वहाँ पर परसेंटेज फिल करके आप बच्चों को प्रमोट कर सकेंगे। प्रक्रिया बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। तो आप आपके हर एक बच्चे को इस प्रकार से प्रमोट करना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपका जो समय पे ये कार्य हो जाए और आने वाले समय में बच्चों को प्रमोट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आए। और जिन बच्चों की TC काट रहे हैं आप, तो ध्यान रखिएगा TC काटने से पहले सभी बच्चों को प्रमोट करें, उसके बाद ही ये कार्य करना जो सुनिश्चित करें।